नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, इस देश में नेताओं के लिए कानून, आम आदमी के लिए कानून, पत्रकार के लिए कानून सब अलग अलग हैं। अब लगता है कि एक बार फिर से BR अम्बेडकर जैसे किसी जाने माने व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा, जिन्होंने एक संविधान इस देश के नेताओं के लिए, इस देश के अधिकारियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए बनाया था। अब ऐसे ही हमें ज़रूरत है एक नए संविधान की, जो नेताओं को ये बता सके कि आपके लिए कानून ये है और जनता को बता सके कि आपके लिए कानून ये है। मैं आज बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ में 2 दिन से चल रहे कर्मू और धर्मू के प्रकरण की, चंडीगढ़ में चल रहे डॉक्टर देवेंद्र बलहारा के प्रकरण की। आखिर उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया कि उन्हें गिरफ्तारी तो देनी पड़ी, यानी गिरफ्तार उन्हें किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के साथ साथ उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो जाने माने गुंडे हों, जाने माने बदमाश हों, कोई आतंकवादी हों, या उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए आम जनता उनके खिलाफ है। एक मास्क न डालने के लिए उनकी गिरफ्तारी जिस तरह से की गई, IPC 353 यानी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की जो धारा उसके ऊपर लगाई गई, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी आखिर कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई। और योगी आदित्यनाथ अगर इतनी बड़ी रैली को कल यूपी के अंदर संबोधित करते हैं तो वहां पर वाह वाह, जय जयकार, जय BJP और जय मोदी और जय योगी के नारे लगते हैं। यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस देश में नेताओं की रैलियों के लिए कानून अलग क्यों है? इस देश में मेरे लिए और आपके लिए कानून अलग क्यों है? इस देश में आखिर कौन सा संविधान आपके लिए और हमारे लिए काम कर रहा है? ये देखिए, अभी एक लाइव वीडियो चल रहा है बिल्कुल इस समय योगी आदित्यनाथ का। ये देखिए, एक लाइव वीडियो चल रहा है इस समय, उनके ही पेज पर देखिए लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ का लाइव वीडियो इस समय चल रहा है। ये देखिए, इज लाइव नाउ M योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। मैं यहां पर सवाल, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कर्मू धर्मू ने किया वो ठीक था या गलत था, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मास्क लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगाया। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने मास्क नहीं लगाया, ये जो अधिकारी पास खड़ी है इन्होंने मास्क नहीं लगाया। ये देखिए, जनता ने, जिस जनता को यहां पर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, शॉल उड़ाए जा रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, लेकिन उस अधिकारी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मास्क नहीं लगाया हुआ। अरे भैया, ये जो देश चल रहा है, ये क्या अब इस देश के जो नेता हैं, इस देश में हम और आप हैं, क्या सबके लिए कानून अलग अलग है? ये देखिए, चौधरी सुखविंदर ढुल आज इन्होंने सुबह एक पोस्ट डाली, जिस पोस्ट में इन्होंने BJP के कुछ लोगों को और मुझे भी टैग किया, और इसमें ये क्या बताते हैं, ये देखिए बात क्या है। बात ये है कि आम आदमी के लिए, ये देखिए, सब लोग आम आदमी हैं, लेकिन खड़े कौन है? हमारे देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी। ये देखिए, मोदी जी को मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने लोग आसपास खड़े हैं सभी को मास्क की जरूरत है। ये देखिए, मोदी जी को मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोगों को मास्क की जरूरत है। जय BJP, दे दो वोट, हम सब आपके हैं, तुम सब हमारे हो। सबने मास्क डाला हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का मास्क नहीं है। अब हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लोगों को बुरी लगे और मुझे भी अरेस्ट कर ले, लेकिन कोई बात नहीं, सच तो सच रहेगा, इसको झूठ में तब्दील नहीं किया जा सकता। ये देखिए, मोदी जी को छोड़कर सबके मुंह पर मास्क है। अब सवाल ये है कि मोदी जी ने ऐसी कौन सी वैक्सीन लगवाई है जिससे इन्हें कोरोना नहीं हो सकता, और मैंने और आपने ऐसी कौन सी वैक्सीन छोड़ दी जो मुझे और आपको कोरोना चिपका हुआ है? ये देखिए, यानी हद ही हो गई है। तो ये देखिए, हाथ में मास्क पकड़ा हुआ है, हद हो गई है कि हाथ में मास्क पकड़ा हुआ है। ये देखिए, आर्मी के पर्सनल हो, कोई भी हो, हर आदमी को मास्क की जरूरत है, लेकिन मोदी जी को मास्क की जरूरत नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती, इनके साथ साथ एक और हमारे साथ तपस्वी और यशस्वी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आपको एक बार दिखा देता हूं। अरे भाई, यानी ये क्या देश के अंदर क्या सिस्टम क्या चल रहा है? या तो सीधे तौर पर कह दो कि भाई जो आम आदमी के लिए कानून लागू होता है वो कानून हमारे लिए लागू नहीं होता। ये देखिए, ये दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लिखते हैं, गुरुग्राम में बनेगा हेलीपोर्ट। आज इस बारे में मीटिंग में अधिकारियों को प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये देखिए,
अधिकारियों ने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम साहब को मास्क की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये क्या यार, ये क्या सिस्टम है? आप लोगों को दोस्तों, अगर आपका जमीर जिंदा है ना, अगर आप सोचते हैं कि आकर्षण उपल कोई बात ठीक कर रहा है, अगर आपका जमीर जिंदा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता लग सके कि चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सबके लिए कानून अलग अलग है, सब लोगों के लिए कानून अलग है। जो करमू है उसकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जो डॉक्टर देवेंद्र बल्हार है उन्होंने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब ये देखिए, इधर आइए एक बार दिखाइए, ये बच्चों की वैक्सीन लग रही है, सब बच्चों ने वैक्सीनेशन करवाया है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं यहां पर? उसी तारीख पे ये देखिए, सेम डेट पर आप दिखाते हैं कि बच्चों ने मास्क लगाया, वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और सेम डेट पर आप ही का वीडियो सामने आ रहा है। आपके जो कमांडो साथ में खड़े हैं, जो महिला साथ में खड़ी है, डिप्टी सीएम साहब आप खुद यहां पर खड़े हैं, आपके मुंह पर मास्क नहीं है। आप लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं? आप लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, और 2 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो ये मैसेज लेने के बाद, वो ये मैसेज देखने, ये देखिए यहां पर भीड़ नहीं है। जहां करमू धर्मू खड़े थे वहां भीड़ थी, वहां उन्हें अरेस्ट करने की जरूरत थी, लेकिन यहां पर भीड़ नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञान प्रकाश बागी जी, उनसे बात करते हैं। बागी जी नमस्कार। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। बागी जी, एक बड़े अहम मुद्दे के ऊपर हम वीडियो बना रहे थे, आपका फोन आ गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अभी हमने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के जो, सर थोड़ा सा साइड पे करना प्लीज, आपके पीछे से आवाज आ रही है। जी जी। जो ये सब लोग हैं, ये सब लोग तो मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन चंडीगढ़ में एक पत्रकार ने, एक समाज सेवी ने मास्क नहीं लगाया था, उन्हें गुंडे बदमाशों की तरह उठा लिया गया, Z+ सिक्योरिटी दी गई। सब ये सब क्या है? वैसे तो मास्क लगाना अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है जी, लेकिन देवेंद्र बल्हारा जी ने जानबूझ करके ऑफिसर्स के सामने जाकर ये कहा कि मैं अवज्ञा करता हूं, इस नियम को मानता नहीं, इस नियम के मैं विरुद्ध हूं, और ये मास्क लगाना ही गलत है। उन्होंने इस थ्योरी को ही नकार दिया कि मास्क लगाने से और वैक्सीनेशन से आदमी के अंदर डिफरेंट तरह की बीमारियां आ जाती हैं, और वो शिकार हो जाता है कई बीमारियों का। सर लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कानून तोड़ा, उसी के तहत उन्हें यानी कि अरेस्ट भी किया गया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो यूपी में कल रैली हुई है, आज प्रधानमंत्री जी की पंजाब में रैली है, जब वो लोग मास्क नहीं लगाते तो आम आदमी को बाध्य क्यों किया जाता है? इस मुद्दे को लेकर के केवल प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना भी बिल्कुल गलत है। ना अखिलेश यादव लगा रहे हैं, ना दूसरे कोई नेता तो अखिलेश यादव को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? सवाल तो यही है ना, योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कल प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था। यानी ये 4 प्रदेशों की बात हो रही है, चाहे बड़ा नेता क्यों ना, हम ये नहीं कह रहे मास्क लगाना चाहिए या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई बड़ा आदमी नहीं लगा रहा, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, उसका चालान क्यों नहीं होता? मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि सभी बड़े नेताओं को प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए इस विषय में, जबकि एक डायरेक्शन है और एक नियमावली है सरकार की तरफ से। ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं यही जानना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी को भी तो टारगेट किया जा रहा है ना, चलान आम आदमी का, मेरा आपका कट रहा है, नेताओं का क्यों नहीं कट रहा? ऐसा जी, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को इसकी अनुपालना करनी चाहिए। आपको पता होगा पूरा का पूरा किसान आंदोलन बिना मास्क के चला था जी। यदि जन समुदाय स्वयं ही उपेक्षा करेगा इस प्रकार के नियमावली की, तो वो एक तरह का खतरा मोल ले रहा है। उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को, सत्ता विशेष को जिम्मेदार ठहराना कभी बिल्कुल गलत है। जरूरी है कि सभी इसकी अनुपालना करें बिना दलगत राजनीति के जी। ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, हमें इसके ऊपर ना तो दलगत राजनीति से प्रेरित होकर कोई टिप्पणी करनी चाहिए और ना कोई समीक्षा करनी चाहिए। ये सार्वजनिक है, सबके लिए है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स है हमारे, वो इस नियम की पालना कर रहे हैं, तो राजनेताओं को भी इसका पालना करना चाहिए। यही मेरा सवाल था सर, कि बात ये नहीं है कि उनको अरेस्ट सही किया गया या गलत किया गया, उन्होंने कानून की पालना नहीं की, अरेस्ट किया गया, ठीक है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जिन लोगों को प्रेरणा स्रोत समझकर लोग उनके झंडे उठाते हैं, वाह वाह करते हैं, जय जय करते हैं, अगर वो लोग लाखों की भीड़ जुटाते हैं वहां पर, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपके लिए, हमारे लिए तो ये है कि 100 से ज्यादा लोगों का कार्यक्रम है तो डीसी की परमिशन चाहिए, वो लाखों की भीड़ जुटा लेते हैं, कोई परमिशन नहीं चाहिए। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। मसला ये सार्वजनिक है, सभी के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। आम आदमी इसका टारगेट बना हुआ है, उनके चालान काटे जाते हैं जी, वो भी गलत है। खुद पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो सड़कों पे होते हैं, वो भी बिना मास्क के होते हैं।
यहाँ तक के चालान काटने वाले भी खुद बिना मास्क के होते हैं। सर ये सबसे बड़ी बात है कि जब कर्मू की या डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की गिरफ्तारी की गई, जो पुलिस अधिकारी वैन में उनको अरेस्ट करने के लिए आए, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। हाँ, स्वयं मास्क नहीं लगा रखे थे, स्वयं अनुपालना नहीं करते। तो फिर इस बात वही है ना सर कि कानून, इसका मतलब अब संविधान दूसरा लिखा जाएगा नेताओं के लिए और आम आदमी के लिए तो पहले से है। हाँ, पहले से ये व्यवस्था पहले से है। कानून लागू करने वाले स्वयं कानून की पालना नहीं करते, ये सच है। उनको स्वयं करना चाहिए, बाद में जनता के ऊपर लागू करना चाहिए, तब उचित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी जुड़ते हैं दोबारा आपके साथ। थैंक यू। और ये थे ज्ञान प्रकाश बागी जी, सीधे तौर पर कहा कि मास्क नहीं लगाया तो गलती है, चालान होना चाहिए। मास्क नहीं लगाया, आप विरोध करें, अरेस्ट होनी चाहिए। लेकिन उन नेताओं के लिए कानून अलग क्यों है, मेरे लिए कानून अलग क्यों है, आपके लिए कानून अलग क्यों है? अगर ये बात आपको जायज लगती है, अगर ये बात आपको सही लगती है, तो इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचाएं, क्योंकि सवाल यहां पर यह नहीं है कि किसी को अरेस्ट किया गया, सवाल यहां पर यह नहीं है कि किसी की जमानत हुई या नहीं हुई, सवाल यहां पर यह नहीं है कि जो आईपीसी 353 यानी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज है। सवाल यहां पर यह है कि वही उसी सेम टाइम पर, सेम मूवमेंट पर पुलिस अधिकारी मास्क नहीं लगाते, उसी सेम मूवमेंट पर नेता बड़ी बड़ी रैली करते हैं, उसी सेम मूवमेंट पर पुलिस वहां पर उनकी सुरक्षा में तैनात है, लेकिन उसी सेम मूवमेंट पर किसी का चालान नहीं होता। चालान उसका होता है जो बोलता है, चालान उसका होता है जो विरोध करता है, चालान उसका होता है जो कायदे की बात करता है। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मैं इस पूरे प्रकरण में कर्मू, धर्मू या डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, जिनके साथ नाजायज तरीके से पुलिस ने इस तरह से बर्ताव किया, अधिकारियों ने इस तरह बर्ताव किया, मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।